नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ ममता तिवारी। नए साल आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं और ये साल को अलविदा कहने के लिए आप जरूर इसको सेलिब्रेट करना चाहते होंगे, लेकिन सेलिब्रेशन इस बार आप खुले तौर पर नहीं कर सकेंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में तफसील से समझाएंगे आपको। दरअसल ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बाद दुनिया भर में चिंता का माहौल है। नए साल के मौके पर इससे बचाव के लिए तमाम गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। कई राज्यों में बड़े स्तर के आयोजनों पर भी रोक लगाई गई है। आपको न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर अलग अलग राज्य और शहरों द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के बारे में आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक 7 घंटे का नाइट कर्फ्यू लागू किया है। यह कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। महाराष्ट्र के तमाम बड़े शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर न्यू ईयर के जश्न पर पाबंदी है। किसी भी चर्चा में 50 से अधिक लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। रात 8 बजे के बाद प्रवेश वर्जित है। बात कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक सरकार ने भी 30 जनवरी से 2 जनवरी तक पब, क्लब और रेस्टोरेंट में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के आयोजन पर पाबंदी लगाई है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू हाल ही में हटाया गया है, लेकिन बड़े पैमाने पर आयोजन अभी भी प्रतिबंधित है। वायरस के नए स्ट्रेन के मद्देनजर बेंगलुरु 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक कुछ सख्त नियम लागू रहेंगे। अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा जिला प्रशासन ने भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। ये गाइडलाइंस नोएडा समेत जिले के तमाम क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होंगी। न्यू ईयर पार्टीज के ऑर्गेनाइजर्स को संबोधित डीसीपी को अपनी डिटेल्स देने के लिए कहा गया है। उन्हें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने और एक जगह 100 से अधिक लोगों को इकट्ठा न करने के लिए कहा गया है। अब बात उत्तराखंड की करते हैं। देहरादून के जिला प्रशासन ने न्यू ईयर की शाम सार्वजनिक समारोह को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी के तमाम पब, बार और रेस्टोरेंट पर सामान्य रूप से लागू रहेंगे। जिला अधिकारियों के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी शख्स पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिसीज एक्ट समेत इंडियन पीनल कोड से संबंधित धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बात हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि वहां पर 8 प्रमुख जिलों में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसमें शिमला, कुल्लू और मंडी जैसी जगह शामिल है। अब बात मणिपुर की करते हैं, क्योंकि मणिपुर में नवंबर से ही शाम 6 से सुबह 4 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। राज्य सरकार ये नाइट कर्फ्यू न्यू ईयर की शाम और अगला आदेश न आने तक जारी रखेगी। मणिपुर के जिला प्रशासन ने दिन के वक्त सार्वजनिक स्थलों पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन को अनुमति दी है। अब बात ओडिशा की। ओडिशा के कटक और भुवनेश्वर में न्यू ईयर के जश्न को लेकर कई तरह की पाबंदियां रहेंगी। पब, होटल और रेस्टोरेंट में पार्टीज प्रतिबंधित रहेंगी। अधिकारियों ने लोगों को घर में रहकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने को कहा है। अब बात तमिलनाडु की। राज्य सरकार ने क्लब, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट और यहां तक कि बीचेस यानी समुद्र तट पर भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन को बैन कर दिया है। यह प्रतिबंध 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक रहेगा। यहाँ नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, लेकिन लोगों का पसंदीदा मरीन बीच न्यू ईयर की शाम को बंद रहेगा। पंजाब सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया हुआ है, जो कि 1 जनवरी तक लागू रहेगा। पंजाब सरकार ने 11 दिसंबर को नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसके तहत इंडोर गैदरिंग्स में 100 से और आउटडोर गैदरिंग्स में 250 से अधिक लोगों के शामिल होने पर पाबंदी है। राजस्थान सरकार ने 31 दिसंबर की रात 8 बजे से लेकर 1 जनवरी शाम 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया है। यह प्रतिबंध राजस्थान के उन तमाम शहरों पर लागू होगा जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है। राज्य सरकार ने बाजारों को 7 बजे तक बंद करने के लिए कहा है। पटाखों की बिक्री और सार्वजनिक स्थलों पर जश्न भी प्रतिबंधित रहेगा। तो आप जिस भी शहर में हैं, वहां की गाइडलाइंस जान सकते हैं और इन गाइडलाइंस का पालन अगर आप नहीं करेंगे तो आपको एक भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। नमस्कार।